जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। हापुड़ की एक जिला अदालत ने 6 साल पहले हापुड़ के पिलखवा थाना क्षेत्र के बझेड़ा खुर्द गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को, जिसमें मोहम्मद कासिम और मोहम्मद समीउद्दीन को निशाना बनाया गया था, उस घटना के तमाम आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ में 58 हजार रुपए का, माफ कीजिएगा, 59 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये जो अपराधी हैं, इनका नाम है युधिष्ठिर सिसोदिया, राकेश सिसोदिया, कानू उर्फ कप्तान, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित, मांगेराम, करणपाल और सोनू। 18 जून 2018 को पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के बझेड़ा खुर्द गांव में मोहम्मद कासिम और मोहम्मद समीउद्दीन पशुओं का चारा काट रहे थे। तभी एक भीड़ उन पर हमला कर देती है और बहुत सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से पहले अफवाह फैलाई जाती है कि ये दोनों लोग गौ हत्या कर रहे हैं। वहाँ पर भीड़ आती है, एक ऐसी भीड़ जो हिंसक होती है, जिसकी आंखों में खून सवार होता है, और वो इन दोनों लोगों को पीटना शुरू करती है और इस तरह से पीटती है कि उसमें से एक मोहम्मद कासिम की मौत हो जाती है इलाज के दौरान। और मोहम्मद समीउद्दीन आज भी जिंदा हैं, उनको समुचित इलाज मिला और वो ठीक हो गए। और उसके बाद पुलिस इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी थी, वहाँ मौजूद थी पुलिस जब भीड़ इन दोनों लोगों को पीट रही थी। और बाद में पुलिस ने इसे रोड एक्सीडेंट का मामला बनाने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद कासिम और समीउद्दीन का परिवार सुप्रीम कोर्ट गया और उसने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को मेरठ रेंज के डीआईजी को इस घटना के जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद प्रॉपर तरीके से हापुड़ में इस घटना की विवेचना, इस घटना की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 4 नवंबर 2018 को इस घटना में चार्जशीट दाखिल हुई और उसके बाद तमाम आरोपियों पर 302 आईपीसी की धारा 302, 307, 148, 147 और 153A, ये तमाम धाराएं इन पर लगाई गई थी। और उसके बाद 12 मार्च 2024 को इस घटना में लोअर सेशन कोर्ट का फैसला आया है। शीला दीक्षित जो जज थी, उन्होंने इन तमाम लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। घटना क्या है, जो अपराधी हैं उनके पास विकल्प खुले हुए हैं, वो हाईकोर्ट मूव करेंगे। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि मोदी की सरकार बनते ही दादरी के अखलाक से जो ये गौ हत्या और गौकशी के नाम पर मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ, वो झारखंड के अलीमुद्दीन, अलवर के पहलू खान, मोहम्मद जुनैद और ऐसे तमाम लोगों तक पहुंचा। एक अनगिनत सीरीज है मॉब लिंचिंग की घटनाओं की, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उनके नाम को जानकर उनको निशाना बनाया गया और योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। होमवर्क करके उन तमाम लोगों को निशाना बनाया गया है। झारखंड में तबरेज अंसारी की मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में इसी तरह एक भीड़ ने हत्या कर दी थी। रामगढ़ के अलीमुद्दीन को इसी तरह भीड़ ने गौ हत्या के आरोप में मार डाला। पहलू खान का मामला हमारे सामने है, दादरी के अखलाक का मामला हमारे सामने है कि किस तरह से 3 पीढ़ियों से रहते हुए एक परिवार को पहले अफवाह फैलाई गई कि उसके फ्रिज में गौ मांस है और उसके बाद एक भीड़ उसके पूरे घर पर हमला करती है और अखलाक को मार डालती है। और फिर हापुड़ में 2018 में 18 जून 2018 को जो ये घटना होती है, ये तमाम घटनाएं, और सबसे बड़ी बात इन तमाम घटनाओं में जो कॉमन है वो ये है कि इन तमाम घटनाओं के आरोपी मोदी के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनको वोट देते हैं, दक्षिणपंथी विचारों को समर्थक हैं, गोडसे को हीरो मानते हैं, सावरकर को हीरो मानते हैं, गांधी के विरोधी हैं, नेहरू के विरोधी हैं। ये तमाम समानताएं हैं इन तमाम घटनाओं के आरोपियों के बीच। और उनको लगता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है और मोदी जी हैं तो इस देश में सब कुछ बचेगा, वरना इस देश का हिंदू खतरे में है। ये तमाम लोग एक विचार को मानने वाले लोग हैं और वो विचार है दक्षिणपंथी विचार, आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये एक कॉमन सी बात है इन तमाम घटनाओं के आरोपियों के बीच में। और उसके दूसरे हिस्से में एक बड़ा वर्ग
इन तमाम आरोपियों के समर्थन में भी इस देश में तैयार हो गया है, जिसमें खाया पिया अघाया हुआ मध्यम वर्ग है, जो पिछले 20-25 सालों में मिडिल क्लास बना है, बड़े बड़े शहरों की हाउसिंग सोसाइटी में रहता है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेजेस स्कूल में पढ़ते हैं। वो जो तबका है वो इस समाज को हिंसक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जिस तरह से इन तमाम आरोपियों के समर्थन में बयान देते हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, जो पूर्व होने वाले हैं क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया है, उसने रामगढ़ के अलीमुद्दीन के हत्यारों की जमानत पर जब बाहर वो लोग आए थे, उनको माला पहनाया था, उनको मिठाई खिलाई थी। हमने देखा है कि यहाँ मॉब लिंचर्स के समर्थन में लोगों ने जुलूस निकाले हैं, नारेबाजी की है। सोशल मीडिया पर तो पोस्ट और वीडियोस हम देखते ही रहते हैं। तो इन तमाम घटनाओं से इतना स्पष्ट है कि इस देश के सामने एक गंभीर चुनौती है कि इस देश में मानवता और समानता बंधुत्व का विचार बचेगा या नहीं बचेगा। अभी हमने देखा जीएन साईं बाबा को किस तरह से प्रताड़ित किया गया जेल में, और पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, और उसके बाद कोर्ट ने 10 सालों के बाद उनको उनके तमाम आरोपों से बरी किया। एक तरफ निर्दोष लोग फंसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, और पुलिस उनका संरक्षण कर रही है, पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है। ये तमाम लोग, ये सामने जो हापुड़ की घटना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस प्रत्यक्षदर्शी है, घटना के विजुअल्स वायरल हुए सोशल मीडिया पर, और उसके बावजूद पुलिस ने इस पूरी घटना को रोड एक्सीडेंट का मामला बताने का प्रयास किया, और उसने साफ तौर पर लिपापोती करने की कोशिश की है इस पूरी घटना पर। लेकिन अब बधाई के पात्र हैं एनडीटीवी के तत्कालीन पत्रकार सौरभ शुक्ला, बधाई के पात्र हैं देश की जानी मानी वकील वृंदा ग्रोवर, उनके सहयोगी स्वतिक बैनर्जी। इन तमाम लोगों ने कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा, और आज ये तमाम आरोपी अपने अंजाम को पहुंचे हैं। तो निराश नहीं होना है, उम्मीदें बाकी हैं, उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन बहरहाल ये सत्ता समाज को इस तरह जहरीला बना रही है जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारे आने वाली भविष्य का है, हमारी पीढ़ियों का है, हमारी नस्लों का है। और ये आरोपी, ये अपराधी जिनको सज़ा हुई है, ये घटना उनके लिए भी सबक है कि वो किस राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में किन लोगों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, क्योंकि अब वो रहेंगे जेल में, और जिनके कहने पर, जिनको स्थापित करने के लिए उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो शायद कहीं पार्षद, कहीं नगर निगम के चेयरमैन, कहीं विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए। इनके बच्चों को भूख मरना होगा, इनके बच्चों को कोई पूछने नहीं आएगा, ये तय है। ये घटना इन तमाम लोगों के लिए भी सबक है, और इनके आसपास जो इनके रिश्तेदार हैं, इनका परिवार है, उसके लिए भी ये सबक है। तो वो देखें कि अब उनके दोबारा उन परिवारों में फिर कोई युधिष्ठिर सिसोदिया, राकेश सिसोदिया पैदा ना हो, जिसके कारण पूरे परिवार को संकट से गुजरना पड़े। और न्याय का इकबाल बुलंद रखने के लिए फिर एक बार हापुड़ की लोअर सेशन कोर्ट को बहुत बहुत बधाई। इस देश में न्यायपालिका अंतिम उम्मीद बची है, और स्वाभाविक है कि जब न्यायपालिका न्याय देने की कोशिश करेगी, न्याय देने का प्रयास करेगी, तो इस देश में लोकतंत्र के बचने की उम्मीदें बाकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।